ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं और बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए बाबा का आशीर्वाद लेकर के आज के प्यारे से शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे प्रभु, मेरे साईं, मेरे ईश्वर, मेरे मालिक, मेरे सब कुछ, हे देवाधिदेव, इस परिवार के सभी सदस्यों को सदैव स्वस्थ रखना। क्योंकि ये सदस्य सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सोचते हैं। सुबह उठकर सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों के लिए सर्वप्रथम सोचता हो, भगवान उसकी चिंता भी सर्वप्रथम ही करते हैं। फिर भगवान से ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि प्रभु मेरा ख्याल रखना, मेरे को खुश रखना। बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु कहते हैं तुझे तो मैं ज़रूर खुश रखूँगा, क्योंकि तू एक वजह है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। और ये हकीकत है कि जो आप देखना, जो पेड़ छाया देते हैं ना, वो बड़े घने से होते हैं। उनके नीचे बैठकर कितना सुकून मिलता है, हरे भरे से होते हैं। और हर व्यक्ति वहीं पर जाकर बैठने का प्रयास करता है कि मुझे वहाँ पर जगह मिले, मुझे वहाँ पर जाना है। तो इस संसार में जो चीज़ जिसको सुकून देती है, उसका उपयोग अत्यधिक होता ही होता है। इसलिए हमें वही बनना है कि बाबा की कृपा से हम दूसरों के लिए अगर भला सोच सकते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो करने के लिए प्रभु हमें सक्षम बनाए और हमारी भावना ऐसी रखें कि हम हमेशा दूसरों के प्रति दयालु रहें। कहते हैं जिसके हृदय में दया नहीं होती ना, उसको किसी के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती ही नहीं है। क्योंकि दया वही होती है जहाँ भगवान का वास होता है। जो हृदय दया करना जानता है वो कभी बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो दयालु है। जब बुरा करने चलेगा तो दया आ जाएगी, और दया आ गई तो वो बुरा कर नहीं सकता। प्रभु कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये दुनिया कह देती है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। अब हमने बीज ही वो बो रखा है, तो फल तो हमें ही खाना पड़ेगा ना। जब हम बीज बोते हैं ना, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। और जो उस वक्त समझ लेता है वो लंबे समय के लिए सुख प्राप्त करता है, और जो तब नहीं समझता उसको उस पल के लिए तो खुशी होती है, लेकिन बाद में उसको उसका दुख भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं पहले का दुख ठीक है, लेकिन बाद का दुख ठीक नहीं है। तो हमें पहले अगर कष्ट मिल रहे हैं तो हमें उनको सुख सुख करके भोग लेना चाहिए। बस बाद में प्रभु मेरी लाज रखना, मेरा वही कदम आप आगे बढ़ाना जो मेरे लिए भी अच्छा हो और दूसरों के लिए भी अच्छा हो। ऐसी प्रार्थना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। हम सभी को अपना जीवन अपने बाबा के श्री चरणों में आज से, अभी से सौंप देना चाहिए और यह कह देना चाहिए कि प्रभु हम अपनी कोशिश पर्याप्त करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कोशिश अच्छी है, बुरी है, कैसी है। इसलिए मेरी हर कोशिश को आप सही करना, मेरी हर कोशिश को आप अच्छे मार्ग पर लेकर जाना। मैंने जो किया उतने में मैं उतना ही कर सकती थी। अब आगे का परिणाम मैं आप पर छोड़ती हूँ। आपको जो सही लगे आप वही कीजिएगा मेरे मालिक, आप वही कीजिएगा। बस मेरी एक प्रार्थना हमेशा स्वीकार करना कि मैं चाहे दुख में रहूं, चाहे सुख में रहूं, जिस भी परिस्थिति में रहूं, आप हमेशा मेरे अंग संग रहना, आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करना, आप हर परिस्थिति में मेरे साथ रहना। मेरी आपके श्री चरणों में हमारे सब के लिए यही प्रार्थना है कि हमारा हर मार्ग आपसे शुरू हो और आप पर ही संपूर्ण हो। हमारी जिह्वा पर सदैव साईं नाम स्मरण चलता रहे। प्रभु कई बार हम किसी सुख में आकर के विचलित हो जाते हैं, हमारा ध्यान भटक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति कभी मत लाना जिस परिस्थिति में हमारा ध्यान आपके नाम से भटक जाए। और अगर भटके तो हमें तुरंत सही मार्ग पर ले आना, सही दिशा दिखाना, सही रास्ते पर चलाना। प्रभु कभी किसी गलत मार्ग पर न जाने देना साईनाथ। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। तो आइए अब हम मिलकर श्री साईं लीला का आनंद लेते हैं, बाबा की लीला सुनते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम अनु, ओम साई राम। साई दीदार फैमिली, कैसे हो आप लोग? बाबा की कृपा से सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रेमा
दिल्ली गाजियाबाद से बोल रही हूँ। बाबा तो हर दिन लीला, कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। लेकिन जो हमने सबने मिलकर इस बार जो पाठ किया अनु, बाबा का इस बीच बहुत ही लीलाएं हुई हैं। बाबा के अनु, तुमने जो वीडियो डाला था कि बाबा ने परीक्षाएं ली हैं, सही कह रही हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। पहले तो मैं सबसे पहले जब हमने शुरू की थी लीला, पाठ शुरू हुआ था, पहले दिन थर्सडे था जब शुरू करना था पाठ, तो मैंने भी सोच रखा था कि मैं भी करूँगी पाठ। तो बाबा ने हमारे साथ लीला की। मेरा बेटा एक होटल में जॉब करता था दिल्ली में, तो वहाँ छोड़ कर आ गया था वो। अब दूर भी हो रहा था उसका, वो वहीं रहता था, हम चाहते थे कि घर के पास आ जाए, घर में रहे, तो वो छोड़ कर आ गया था। और उसको 10-15 दिन हो गए थे वो घर में था। उसने 2-3 जगह इंटरव्यू भी दिया, तो उसका 1-2 जगह तो हो गई थी बात। तो उसने बोला जहाँ ठीक लगेगा मैं वहाँ करूँगा। तो जहाँ पर वो दे के आया था इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला था कि आपको हम 4-5 दिन में बता देंगे कि आपको कब से आना है, क्या है। तो वो एक दिन पहले की बात थी, जिस दिन शुरू करना था हमने थर्सडे को, वो बुधवार की बात थी। तो मैंने उसको बोला कि कल गुरुवार है और कल ही बाबा का तेरे वहाँ से कॉल आ जाए तो कितना अच्छा होगा ना। बाबा का दिन है, देख कल ही आएगा। और यकीन नहीं मानोगे अनु, अगले दिन उसको कॉल आया। और कॉल आया तो उन्होंने बोला कि आप ना कल से ज्वाइन कर लेना। मतलब गुरुवार को ही उसको कॉल आया और बोला अगले दिन से तुम ज्वाइन कर लेना। सच में अनु इतनी खुशी हुई ना, सच में। मैंने उसको बोला देख, मैंने तुझे बोला था ना कि कल वीरवार है, बाबा का दिन है, कल ही कॉल आ जाए, और वही हुआ। तो मैंने बाबा को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया अनु। और दूसरी लीला, जैसे तुम बोल रही हो ना अनु, लीला क्या मतलब, परीक्षा भी ली है बाबा ने, बहुत परीक्षा ली है। जैसे तुम बोल रही हो तुम्हारी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, उस बीच तुम भी परेशान थी, लेकिन बाबा ने उन्हें ठीक कर दिया। ऐसे ही मैं भी, छुट्टियां थी मेरे स्कूल की, तो मैं छुट्टियों में अपने गांव गई थी, उत्तराखंड। मेरे मम्मी पापा उत्तराखंड में रहते हैं, तो मैं वहाँ गई थी। तो मेरे पापा की तबीयत थोड़ा पहले से ख़राब चली रही थी, उनको लंग्स की प्रॉब्लम है और उनको उस टाइम बुखार भी आ रहा था। तो वहाँ जाने के बाद 2-3 दिन के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई, और ज़्यादा ख़राब होने की वजह से उनको मतलब रात को बहुत तबीयत ख़राब हुई। फिर हम रात को तो नहीं ले जा पाए, वहाँ थोड़ा सा ये है, थोड़ा दूर पड़ता है मार्केट में। तो अगले दिन सुबह हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। फिर उनको वहाँ एडमिट किया, डॉक्टर ने बोला एडमिट कर दो, उनको एडमिट किया। उस बीच मैंने तुम्हें भी मैसेज किया था अनु कि मेरे पापा की तबीयत ख़राब है, उनके लिए प्रार्थना करना। तो तुमने प्रेयर में उनके लिए प्रार्थना भी की अनु। तो उसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया, वो थोड़ा ठीक हुए, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रहे। उसके बाद उनको घर लेके आए, बट उनको ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला इन्हें ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा। तो उनको घर पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, अभी भी उनको लगाना पड़ रहा है। थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनको सांस फूलता है। और उसी बीच वहाँ जब मैं थी, हॉस्पिटल भी जाती थी आती थी, वहाँ पे रात को भी रुकी थी हॉस्पिटल में। तो वहाँ हॉस्पिटल के आसपास ही मार्केट में मुझे एक शॉप पे देखा, वहाँ पर बाबा के नाम से एक लैब था, साइन डायग्नोस्टिक के नाम से एक लैब था, और बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी उस लैब में। नहीं, मुझको भाव देख के मतलब इतना वो हुआ कि बाबा
आप मेरे साथ हो, मुझे पता है कि बाबा मेरे साथ थे, हर पल बाबा साथ रहते हैं। उसके बाद बाबा, उनकी तबीयत थोड़ा ठीक हुई है, उसके लिए धन्यवाद अनु, तुमने प्रार्थना की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का भी शुक्रिया किया, लेकिन अभी भी उनकी तबीयत बिल्कुल एकदम स्वस्थ तो नहीं है। ऑक्सीजन लगाना पड़ रहा है और कुछ ना कुछ दिक्कतें हो ही रही हैं। बस बाबा से प्रार्थना करना आप सब लोग कि मेरे पापा ठीक रहे। और उसके बाद कुछ दिन के बाद फिर मैं वहाँ से अपने आ गई वापस, क्योंकि मुझे स्कूल भी था और यहाँ भी फैमिली है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, तो मैं कितने दिन वहाँ रह सकती हूँ। पर मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था आने का वहाँ से, उनको उस हालत में देखकर। फिर उसके बाद जब मैं यहाँ आई हूँ, फिर पर उस बीच अनु हॉस्पिटल आना जाना लगा रहता था, लेकिन एक दिन भी मैंने पार्ट मिस नहीं किया। बाबा ने एक दिन भी मेरा पार्ट मिस नहीं करवाया। मैंने रेगुलर पार्ट किया और रेगुलर पार्ट करके गुरुवार के दिन उद्यापन भी किया। मैंने उद्यापन में कुछ ज़्यादा तो नहीं किया, क्योंकि मुझे सुबह स्कूल जाना होता है, और मैंने सुबह सेवैयाँ बनाई और बाबा को भोग लगाया और जैसे रेगुलर पूजा करती हूँ वैसे किया। फिर उसके बाद मैं स्कूल चली गई। मैंने स्कूल में लेके स्कूल में अपने साथ वालों को प्रसाद खिलाया और शाम को मैंने हलवा भी बनाया। फिर जब मैं यहाँ आई अपने घर, यहाँ दिल्ली आके मैंने फिर मेरा 28 जून को मेरा जन्मदिन था अनु। उस दिन मैंने मैसेज भी किया था तुम्हें कि अनु आज मेरा जन्मदिन है। तो अगले दिन की प्रार्थना में 29 जून की प्रार्थना में तुमने मेरा नाम लिया कि जन्मदिन विश किया। थैंक यू सो मच अनु, थैंक यू सो मच बाबा, और थैंक यू सो मच साईं दीदार फैमिली, सबने मेरे पापा के लिए प्रार्थना की। तो मेरे जन्मदिन के दिन भी एक लीला हुई अनु। मैं अपने जन्मदिन से पहले कुछ दिन पहले लोधी रोड वाले बाबा के मंदिर गई थी। तो वहाँ जाकर मैं जब भी जाती हूँ तो मैं बाबा के लिए वस्त्र लेकर आती हूँ वहाँ से। तो इस बार भी था कि मैं वस्त्र लेकर आऊँगी। तो मैंने वहाँ पे देखे वस्त्र, तो वो उस टाइप के होते हैं ना जैसे वेलवेट वाले, तो गर्मी होती है तो मैंने कहा इस बार कॉटन के लेके जाती हूँ। तो कॉटन के सारे लाइट कलर के वस्त्र थे। तो मैंने कहा चलो, फिर मैंने देखा पर्पल कलर का लेने की सोची, फिर मैंने सोचा ये लाइट ब्लू कलर का ये ले लेती हूँ। तो मैंने अनु लाइट ब्लू कलर के वस्त्र लिए बाबा के लिए, और फिर मैंने वो वस्त्र बाबा को, जिस दिन मेरा जन्मदिन था 28 जून को, उस दिन मैंने बाबा को पहनाए। और अनु यकीन मानोगी, मैंने मेरा एक सूट था वैसे ही लाइट ब्लू कलर का, तो मैंने सोच रखा था कि मैं उसको अपने जन्मदिन के दिन वही पहनूंगी। वैसे स्कूल पहन के जाती हूँ, उस दिन संडे था तो मैंने कहा नेक्स्ट डे स्कूल है वही पहन के जाऊँगी। और जिस दिन बर्थडे था मैं शाम को बाबा के मंदिर गई तो मैं वही सूट पहन के गई। तो वो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था, और मैंने बाबा के वस्त्र लेते टाइम ये सब नहीं सोचा था। लेकिन जब देखा बाबा का और वस्त्र का और मेरे सूट का सेम कलर है, सच में अनु बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें फ़ोटो भी सेंड कर रही हूँ, हो सके तो फ़ोटो भी शेयर कर देना। और बाबा तो हर पल साथ होते हैं, हर पल बाबा हर पल अपना होने का एहसास दिलाते हैं अनु। मैंने देखा है ये चीज़, छोटी बड़ी बहुत सी लीलाएँ होती हैं, हर पल बाबा साथ रहते हैं। और जब से तुमसे जुड़ी हूँ ना अनु, और ज़्यादा करीब आ गई हूँ बाबा के, और ज़्यादा करीब। बस अब तुम्हारे लिए तो मैं क्या कहूँ अनु, तुम्हारे लिए तो कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। जितना भी कहूँ कम है, जितनी भी तुम्हारी तारीफ़ करूँ कम है। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा बोलने का तरीका, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत। जो तुम कर रही हो बहुत अच्छा कर रही हो। तुम्हारी बातों से हमें मोटिवेशन मिलता है अनु, सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनु, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें भी, बाबा को, साईं दीदार फैमिली के हर एक बच्चे को, हर एक भक्त को। बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करें,
सबको स्वस्थ रखें, मेरे पति को, मेरे बच्चों के साथ रहें हर पल हर क्षण। मेरे बाबा साईं दीदार फैमिली के हर एक भक्त के साथ रहें। मेरी मम्मी पापा को स्वस्थ रखें, मेरे भाइयों को, उनके बच्चों, सबको बाबा, मेरे से जुड़े हर रिश्ते को, सबको स्वस्थ रखें बाबा, सबको खुश रखें। बस मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई तकलीफ़ ना हो, मैं सबको खुश रखूँ। बाबा सब पर इसी तरह अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे साईं सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बहुत लंबी हो जाएगी लीला, लंबी हो गई अनु, माफ़ करना बाबा। खुश रहना अनु, तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी फैमिली के सब लोगों को, सबको खुश रखना बाबा, सबको स्वस्थ रखना। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच। ओम साई राम प्रेमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी ही सुंदर लीला आपने हम सबके साथ शेयर करी और हम सभी प्रार्थना करते हैं आपके पिताजी के लिए कि अंकल जी जल्दी से जल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। ऐसी प्रार्थना हम सभी मिलकर करेंगे तो ज़रूर असर होगा। बाबा की कृपा रहेगी, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। आप अपनी सारी चिंताएं साईंनाथ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसकी चिंता ही साईं करे उसे सिर्फ साईं का चिंतन करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी लीला सुनकर हमें अत्यंत सुख खुशी का अनुभव हुआ। बाबा आपको सदा खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी करें। मेरी बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। आइए मिलकर 11 वचनों के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण और दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।